हेलो, जय मसीह सबके लिए। सब लोग कैसे हैं? मैं रंजना मसरकर यीशु जीवन कलिसिया में आप सबका स्वागत करती हूँ और सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। प्रार्थना करने का वापस आपने मौका दिया प्रभु, हम सबको एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। आपके नाम की बड़ाई हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज तक आपने मुझे संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। इस प्रार्थना के योग्य से बनाओ प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। जितने भी कलीसिया से जुड़े हुए लोग हैं प्रभु यीशु, उन सबको आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। आपका पवित्र ऐसा मार्गदर्शन हम सबको आप दो प्रभु यीशु। आपका आशीष बनाए रखना प्रभु यीशु। आपका प्रेम हमारे कलीसिया में बनाए रखना प्रभु यीशु। आपकी एकता हमारे अंदर हो जाए प्रभु यीशु, क्योंकि हम सब मिल कलीसिया मिल के एक शरीर और एक आत्मा प्रभु, ऐसे हम सबको बनाओ प्रभु यीशु। आपकी इच्छा हम सबके जीवन के द्वारा पूरी कर लो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हो प्रभु यीशु। इस घर के चारों ओर प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू लगाते हुए इस घर में रहने वाले सबको प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से कवर करती हूँ। इस घर के चारों ओर प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू लगा के इस घर के चारों सब वस्तुओं को प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालती हूँ। हम सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। प्रार्थना सभा को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। जो भी होगा प्रभु यीशु, स्तुति, आराधना, वचन, गवाही, जो भी हो प्रभु यीशु, उसमें आपकी मर्जी हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह। धन्यवाद करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर आपका आज के दिन के लिए, आज के सुंदर दिन दिखाया इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी पोती का नामकरण है, आपके आशीर्वाद से उसे नाम मिला है। उसे ऊंचा करना पिता परमेश्वर, आपका आशीष उस पर बनाए रखना। मेरी कलीसिया के बहनों को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सबको सबकी ज़रूरतों को आपके हाथ में देना चाहती हूँ। आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। आज मैं इकट्ठा इधर मीना दीदी के घर पे प्रार्थना के लिए खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। और हर एक की ज़रूरत को आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। हमारी कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए आपसे विनती करती हूँ। आपका धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। हाँ प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, जितने भी भाई बहनों इधर है और हमारे कलीसिया से सब जितने भी जुड़े हुए हैं उनको भी आशीष कीजिएगा। और हमारे परिवार और हमारे गांव में और बॉम्बे में जो भी है सब की रक्षा कीजिएगा। हमारी जीजा जो है रोनी जीजा, उनका भी रक्षा कीजिएगा। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है प्रभु यीशु। जब भी उनका ट्रीटमेंट चले आप ही रहना, आप ही उनकी सहायता करना और आप जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ। और मेरी जो महक की जो टीचर है मिस्टर चैंग, वो भी कैंसर है, उनको भी वो भी जल्दी से जल्दी उनको भी ठीक कर दीजिएगा प्रभु यीशु। और ये जो कोरोना वायरस जितने भी है वो भी दुनिया से ख़त्म कर दीजिएगा। अभी बहुत टाइम से चल रही है, तो बहुत जल्दी से जल्दी आप ठीक कर दीजिएगा, ये विश्वास है मेरी। और मेरे लिए भी अब मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु यीशु। जो भी मुझे तकलीफ़ है
आपको पता है। हाँ प्रभु यीशु। तो आप मुझे भी ठीक कर दीजिएगा। हाँ, मेरा प्रभु बेटा थोड़ा पढ़ने में ध्यान कम रखता है। हाँ, प्रभु यीशु जब भी वो पढ़ने जाए आप रहिएगा हाँ, साथ में प्रभु और यीशु। उनको गाइड करिएगा। हाँ, प्रभु कल से यीशु। उसका स्कूल चालू है। हाँ, प्रभु यीशु। और फ्रेंड सर्कल में भी उसे हमेशा अच्छा फ्रेंड दीजिएगा। हाँ, प्रभु यीशु। ताकि वो अच्छा संगत में रहे। हाँ, प्रभु और यीशु। मेरी बेटी यूनिवर्सिटी कर रही है, हाँ, उनके प्रभु साथ यीशु। रहिएगा। वो भी अच्छा से पढ़ लिख हाँ, के प्रभु कुछ यीशु। ज़िंदगी में आगे बढ़े। हाँ, प्रभु यीशु। और सभी भाई बहनों के लिए हाँ, प्रभु जो भी यीशु। उनको ज़रूरत है उनको पूरा कीजिएगा। हाँ, प्रभु यीशु। मेरे लिए भी हाँ, प्रभु जो भी यीशु। ज़रूरत है पूरा कीजिएगा हाँ, प्रभु प्रभु यीशु। यीशु। और बस आमीन। आमीन। जय मसीह। आओ हम वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 54 का 1 से लेके 7 तक के वचन है। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है। प्रभु मेरे प्राण को संभालने वालों के संग है। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। हाँ, मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है। क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। आमीन। आमीन। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद प्रभु यीशु। आज के इस सुंदर दिन के लिए हाँ, प्रभु। प्रभु हाँ प्रभु यीशु, आज का ये दिन आपने बनाया है। हाँ, प्रभु आज के इस दिन में प्रभु आपने हमें आनंद से दिन बिताने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज का दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देती धन्यवाद हूँ। प्रभु यीशु। धन्यवाद देती हूँ। आप ही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आप हाँ, हैं। प्रभु यीशु। आप ही की स्तुति हो, महिमा हाँ, हो प्रभु प्रभु। यीशु। धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, मैं हर एक देशों को आपके हाथों में हाँ, सौंपती प्रभु हूँ। यीशु। हर एक देशों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ हाँ, प्रभु। प्रभु। खास करके भारत देश को प्रभु आपके हाँ, हाथों प्रभु में यीशु। सौंपती हूँ। भारत देश को बनाने वाला आप है हाँ, प्रभु। प्रभु यीशु। भारत देश को आपने अपने हाथों से बनाया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। भारत देश की हर एक जरूरत को प्रभु आप जानते हैं। हाँ, और भारत देश की हर एक जरूरत आपने आज तक पूरी की है और आगे भी करोगे, इसका हमें विश्वास हाँ, है। प्रभु यीशु। और आपने ये किया है, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। भारत देश को चलाने वाले मंत्री, उपमंत्री, हाँ, प्रभु। मुख्यमंत्री, नेता, सभी को हाँ, आपके प्रभु। हाथों में सौंपती धन्यवाद हूँ। प्रभु सभी को आप चुनो और प्रभु अपनी बुद्धि से सबको भरना प्रभु, हालेलुया, ताकि वो अपना कार्य सही तरीके से करे हालेलुया, और भारत देश को उन्नति की ओर ले चले प्रभु। प्रभु आपने सभी को चुना, हाँ, प्रभु। उन्हें अपने बुद्धि से भरा और अपने मार्ग पे चला, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु हैं। यीशु। सभी ने अपना कार्य सही तरीके से किया और भारत देश को आगे बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद देते धन्यवाद हैं। प्रभु। भारत देश को आपने अनगिनत आशीषें दी है करके धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। प्रभु। वहाँ पे बसने वाले हर एक नागरिक का आपने रक्षण किया, इसके लिए हाँ, धन्यवाद प्रभु देते यीशु। हैं। धन्यवाद खास प्रभु करके यीशु। कोरोना वायरस से आपने सबको बचाया, हाँ, इसके लिए प्रभु धन्यवाद यीशु। देते हैं। धन्यवाद। भारत देश से आपने धन्यवाद, कोरोना वायरस को जल्द से जल्द धन्यवाद, मिटा दिया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद देते करते हैं। हैं। आपका आशीष इस देश के ऊपर हुआ है करके मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ। हांगकांग देश को भी आपके हाथों में हाँ, सौंपा प्रभु यीशु। प्रभु। हांगकांग देश को आपने आशीषित किया करके धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु हैं। यीशु। हांगकांग देश में प्रभु आपने हम सारी बहनों को इकट्ठा किया और एकता में बांधे रखा करके धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। हांगकांग देश में आपने हमें काम दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु हांगकांग देश की हर एक जरूरत को पूरा किया, आशीषित किया और हम सबको भी आगे बढ़ाया करके धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ। प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। आसपास के हर एक देशों को हाँ, आपके प्रभु हाथों में यीशु। सौंपती हूँ। जो भी आसपास देश है प्रभु, चीन, जापान, पाकिस्तान, जो भी देश प्रभु, श्रीलंका, प्रभु यीशु। सभी को आपके हाथों में हाँ, सौंपती प्रभु हूँ। यीशु। हर एक देश का रक्षण करने वाला आप है, हाँ, प्रभु क्योंकि यीशु। हर एक देश की रचना आपने की है हाँ, प्रभु। प्रभु इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु। और हर एक देश को प्रभु आपने सुरक्षित दिया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। प्रभु। हर एक देश का आपने कोरोना वायरस से रक्षण किया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। हर एक देश से आपने कोरोना वायरस को जल्द से जल्द मिटा दिया करके धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु हैं। यीशु। धन्यवाद देते हैं। प्रभु हिंदी इंग्लिश कलेशा को आपके हाथों में हाँ, सौंपती प्रभु हूँ। यीशु। ये दोनों कलेशा आपकी है प्रभु। हाँ, प्रभु। दोनों कलेशा बनाने वाला आप है प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते धन्यवाद हैं। प्रभु ये दोनों कलेशा से जुड़ी मेरी सारी बहनों को आपने संभाला है करके हाँ, प्रभु धन्यवाद यीशु। देते हैं। धन्यवाद प्रभु। सभी को प्रभु एकता में बांधे रखा है करके धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु हैं। यीशु। दोनों कलेशाओं में प्रभु आपने अनगिनत आत्माएं दी है, हाँ, इसके लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते धन्यवाद हैं। प्रभु यीशु। इन दोनों कलेशाओं को चलाने के लिए प्रभु आपने
जिन्हें भी चुना है प्रभु उन्हें भी आप आशीषित कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। दोनों कलेशों को प्रभु आप आगे बढ़ा रहे हो, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सारी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु, जो भी भाई बहन इस कलेशाओं से जुड़े हैं प्रभु, सभी को प्रभु आप जानते हैं, क्योंकि सबको आपने चुना है और इस कलेशा से जोड़ा है प्रभु। सारी भाई बहनों की हर एक जरूरत को प्रभु आप पूरा कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। सभी को प्रभु आपने आगे बढ़ाया करके धन्यवाद, उनके जीवनों में आशीष दिया करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं नौकरी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, जैकी, सुनील, माला और कुणाल के लिए प्रभु चारों को नौकरी की जरूरत है प्रभु, चारों के जीवन में आप कार्य करना और प्रभु इनकी नौकरी की जो भी समस्या है वो आप खत्म करना प्रभु। आपने इन चारों के जीवन में कार्य किया और इन चारों की जो भी नौकरी की समस्या थी आपने दूर की और जल्द से जल्द इनके काबिलियत के अनुसार इनको सही जगह पे सही समय पे नौकरी दी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु, जो भी बीमार है प्रभु आप जानते हैं, क्योंकि आपसे कुछ भी छिपा नहीं है प्रभु। जो बीमार है उनको चंगाई आप ही की तरफ से मिलना है प्रभु। आपने सबको चंगाई दी करके धन्यवाद, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए प्रभु। वैसे ही प्रभु आपके कोड़े खाने से रंजना माँ को आपने चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद देती। उनके पाँव का दर्द प्रभु आपने दूर किया और जल्द से जल्द उन्हें चंगा किया, इसके लिए धन्यवाद देती। उनके बेटे प्रफुल्ल को भी आपने चंगाई दी करके धन्यवाद देती। उसकी जो 3 नसें काम नहीं कर रही थी प्रभु, आपने उन तीनों नसों को छुआ और आपके छूने से प्रभु उसके तीनों नसों में अपना काम शुरू किया करके धन्यवाद। वो अभी इसी वक्त चंगाई पाया करके मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने मुझे भी चंगाई दी करके धन्यवाद। और इस हफ्ते में जिसकी भी रिक्वेस्ट आई थी प्रार्थना के लिए प्रभु, हमने सबके लिए प्रार्थना की और प्रभु आपने सभी को चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद देते। खास करके प्रभु वंशिका को आपने चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद। उसके आंखों का जो भी प्रॉब्लम था, जो भी समस्या थी प्रभु, वो समस्या आपने जल्द से जल्द दूर की, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, मैं छुटकारे के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, सत्तू के लिए मैं आपके पास विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु आप सत्तू के जीवन में कार्य करना प्रभु, क्योंकि प्रभु आपकी दया की यहाँ पे जरूरत है प्रभु। आपने दया दिखाई करके मैं धन्यवाद देती हूँ। सत्तू को आपने छुआ करके धन्यवाद देती हूँ। सत्तू को आपने जल्द से जल्द छुटकारा दिया करके धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हर एक तरह का छुटकारा आपके पास है और प्रभु आपने सत्तू को जल्द से जल्द छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद देती। सत्तू को आपने चुना करके धन्यवाद देती, उसको अपनी सही राह पे चलाया करके धन्यवाद देते। हर एक प्रार्थना को प्रभु आपके पाँव में, आपके चरणों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रभु हर एक प्रार्थना आपने सुनी स्वीकार, इसके लिए धन्यवाद देती। हर एक प्रार्थना का आपने उत्तर दिया करके धन्यवाद देती। हाँ पिता परमेश्वर, आपके नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। स्तुति आराधना में जाने से पहले हम प्रभु को, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश। इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। पवित्र आत्मा आप फिर नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो प्रभु। धन्यवाद देते प्रवेश, धन्यवाद देते प्रभु। आपकी स्तुति आराधना में जा रहे प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करो, आप हमें मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र सान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र सान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा
तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। धन्यवाद प्रवेश, सच में प्रवेश, तो मुझको बना अपना पवित्र स्थान प्रभु। हमारा परमेश्वर जीवित है और हम उसके मंदिर हैं। सच में प्रवेश, तेरा पवित्र स्थान है हमारे अंदर। तो हमें शुद्ध कर तेरे लहू से, हमें क्षमा कर सारे पापों की। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, आनंद जीवन सबको दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, आनंद जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा। हरा दिया बैरी शैतान को, मृत्यु से यीशु विजयी हुआ। हरा दिया बैरी शैतान को, मृत्यु से यीशु विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी आता है जरूर। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी आता है जरूर। बाजे बजाते गाते गीत, जय जय बोलो जय जयकार। बाजे बजाते गाते गीत, जय जय बोलो जय जयकार। वो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। हालेलुया हालेलुया। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए दिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है।
किया तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। सचमुच प्रवेश तू बहुत अच्छा है। हाँ प्रवेश, तू मेरे पापों के लिए आया, हाँ प्रवेश, मुझे खुशियाँ दिलाया, हाँ प्रवेश, मुझे चंगा किया प्रभु, हाँ मुझे प्रवेश, शक्ति दिया प्रवेश, हाँ प्रवेश, तेरे राह पे चलने के लिए प्रवेश। हाँ प्रवेश, धन्यवाद देते हैं धन्यवाद प्रवेश, प्रभु। तेरे सामर्थ से भरा, हाँ तेरे प्रभु। आत्मा से भरा प्रभु। हाँ प्रवेश, धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद। मेरे पापों के लिए तू क्रूस पर मरा, हाँ प्रवेश, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद के योग्य तू परमेश्वर है। हाँ तू प्रवेश, जीवित है प्रभु, हाँ तू प्रवेश, जीवित है प्रभु। हाँ धन्यवाद प्रवेश, प्रवेश, धन्यवाद, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद, धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद। हे दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब है आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का सर से यही सिलसिला है। उसका ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो,
गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। सचमुच प्रवेश, ये दुनिया के लोगों, सचमुच हम भी उस दुनिया में है प्रवेश। ऊंची आवाज करो परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसके गीत गाओ, उसको धन्यवाद दो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। सचमुच प्रवेश, क्योंकि तू ही एक खुदा है, तूने हमारा जीवन संवारा है। तेरी कुर्बानी को याद रखना है प्रभु, याद रखो कि वही एक खुदा है, उसी ने हमको जीवन दिया है। सचमुच प्रभु, तूने हमें जीवन दिया है, निष्पाप जीवन दिया है प्रभु। सचमुच प्रभु, पाप रहित जीने के लिए तूने हमें सिखाया है प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ।
हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। सचमुच पवित्र आत्मा आप हमारे दिल में आओ, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं। पवित्र आत्मा आप हमें मार्गदर्शन करते हो, आप हमें सही मार्ग पे चलाने के लिए प्रभु ताकत देते हो, सामर्थ्य देते हो, बुद्धि देते हो और ज्ञान देते हो प्रभु। इस जीवन को प्रभु जगत में हम जीते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ उस पवित्र आत्मा को। धन्यवाद प्रभु। आज का दिन आपके हाथ में देते हैं। स्तुति आराधना करने के लिए आपने हमें सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। सब लोग कैसे हैं? प्रभु ने हमें फिर से एक बार वचन बताने का, प्रार्थना करने का, स्तुति आराधना करने का मौका दिया है, तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रवेश। जितने भी समस्या है प्रवेश, अगर तू आपकी तेरी प्रार्थना करने के लिए हमें मौका देता है, हमें एकत्रित करता है, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। सच में प्रवेश, जिस घर में प्रवेश हमें प्रार्थना के लिए बोला है प्रवेश, उस मीना को आपके हाथ में देते, उसके परिवार को आपके हाथ में देते प्रभु। हर एक बुराई से बचा के रखना, हर एक संकट से बचा के रखना प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश आज के दिन के लिए प्रवेश, वचन बताने के लिए प्रवेश। आप मुझे सहायता करो, पवित्र आत्मा आप मुझे मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह। चलो आज हम सीखते हैं बाइबल में से हम कैसे मजबूत रहते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मजबूत बनना है, मजबूत रहना है। तो हम कैसे बनेंगे मजबूत? जब प्रभु यीशु के मार्ग पे हम चलेंगे तभी। अभी वायरस आया है, कितना बड़ा संकट सारे देशों में, सारे जगत में आया है, कितना बड़ा संकट आया है हम सब पे, मगर हम विश्वासु मजबूत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास है कि वो हमें कुछ नहीं कर सकता, कोई भी वायरस। परमेश्वर का वचन हमारे पास है, तभी हमारा विश्वास मजबूत है। तो प्रभु यीशु के द्वारा ही हम मजबूत रह सकते हैं, मजबूत बन सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं। तो हमें कैसे हम कैसे मजबूत रहते हैं? तो परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो इस वचन को हम आज बाइबल के अनुसार देखेंगे। पहले
दूसरे तेसलियों का दूसरा अध्याय और 15 वचन में हम देखेंगे। दूसरे तेसली दूसरा अध्याय और 15 वचन में देखेंगे क्या कहता है। पौलुस ने लिखी है ये पत्री, क्या कहता है। इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। क्या कहता है, इसलिए ये भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा, वचन या पत्री के द्वारा मतलब जब हम वचन पढ़ते हैं तो अभी पौलुस ने लिखा है ये पत्र, तो इसके द्वारा सीखे या कोई वचन बताते हैं उसके द्वारा सीखे या कोई भविष्यवक्ता सिखाता है, कोई पास्टर सिखाता है उसके द्वारा सीखे। मगर हमें क्या करना है, उन्हें थामे रहना है। परमेश्वर का वचन जब भी कुछ आता है, देखो हमें कोई मुसीबत में है तो उसी मुसीबत से निकलने के लिए वचन हमें आता है। हमें विश्वास में हम कमजोर पड़ रहे तो विश्वास में मजबूत होने के लिए हमें वचन मिलता है। परमेश्वर को पता है कि कोई चीज की जरूरत है हमें, तो वो बाइबल के द्वारा वो हमें बताता है और वो जरूरत को पूरा करता है। क्योंकि क्या कहता है, हम कैसे मजबूत रह सकेंगे इस वायरस के दौर पे, कैसे मजबूत रह सकेंगे, इतने कठिन समय है इसमें हम कैसे मजबूत रह सकेंगे। क्योंकि देखो इकट्ठा होने नहीं देते हैं, अभी कलीसिया मेरे चर्च नहीं चालू है, कलीसिया नहीं चल रही है, मगर परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने हमें त्यागा भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वादा है और बाइबल का वचन है वो, तो वचन पूरा हुए बिना वापस नहीं जाता है। तो हमें मजबूत बनने के लिए पौलुस ने क्या कहा है, इसलिए ये भाइयों स्थिर रहो। हमें परमेश्वर के वचन पे स्थिर रहना है। हम क्या करते हैं, वचन सुनते हैं और हम सुनते हैं, सिर्फ कलीसिया चलती है, संडे सर्विस जब तक होती है, जब तक पास्टर पढ़ाते हैं, सिस्टर पढ़ाती है, तब तक हम सुनते हैं, हमें लगता है कि हाँ कितना अच्छा वचन है, अभी हम ऐसा ही करेंगे। मगर बाद में जो हमारा रीति रिवाज है, जो हमारा रूटीन है, हम वैसा ही करते हैं, भूल जाते हैं कि संडे को हमने क्या सीखा। फिर मंडे से हमारा स्वभाव वही हो जाता है कि हम हमारे ही हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन बाइबल के द्वारा हमें सिखाता है कि भाइयों का मतलब जेंट्स लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन दो धारी है, दो धारी यहीं से भी चलता है और यहीं से भी चलता है, दो धारी यानी कि स्त्री और पुरुषों के लिए भी है। तो ये भाइयों बोलेंगे तो ये तो भाइयों के लिए है और ये सिस्टर क्या हमें बता रही है, ऐसा सोचेंगे। मगर परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है और वो हमें भी समझा रहे पत्र के द्वारा। तो इसलिए ये भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन के द्वारा या पत्र के द्वारा सीखी है उसे थामे रहो। तो हमें थामे रहना है और उस वचन को हमें कुछ संकट आता है, कुछ दुख आता है तो सॉरी हमें उस वचन को याद करना है कि कभी सिस्टर ने सिखाया था उस वचन के बारे में, कुछ संकट आया तो उस संकट के बारे में भी हमने सीखा है। सो तो उस वचन को हमें याद करना है कि परमेश्वर हमारा हर समय साथ देने वाला है, हर समय पे वो हमारे साथ है, हर दुख में, हर संकट में, हर परेशानी में, हर मुसीबत में वो हमारे साथ है। खुशी रहते हैं हम लोग तभी भी वो हमारे साथ रहते हैं, हम दुखी रहते हैं तो तभी भी वो हमारे साथ रहते हैं। तो हमें कभी भूलना नहीं इस वचन को कि प्रभु हमारे साथ नहीं था, तभी मैं बहुत बीमार थी तो प्रभु हमारे साथ नहीं था। प्रभु हमारे साथ ही होता है, हमें कभी नहीं भूलना है। तो उस वचन को हमें थामे रखना है, क्योंकि इस वायरस की वजह से सारा लोगों का माहौल बिगड़ गया है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, कितनी सारी मुसीबतें आती है। मगर सारे मुसीबतों से परमेश्वर ने हमें अलग रखा है और कितने खुश है हम कि कलीसिया हर संडे होती है, कोई ना कोई बहन के घर में होती ही है, क्योंकि प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं है। वचन के द्वारा प्रभु ने हमें थामे रखा है, संभाले रखा है, हर एक बुराई से बचा के भी रखा है। तो जो भी परेशानी आए हमें
उस मुसीबत से निकलने के लिए प्रभु हमें मार्ग देगा, वचन के द्वारा हमें वो सिखाएगा। तो हमें कभी भी डगमगाना नहीं हमारे विश्वास में। कितनी भी आंधी आए, कितनी भी तूफान आए, देखो आंधी आई तभी भी सारे जहां आती है। ऐसे नहीं कि इसी बिल्डिंग को आई आंधी और इस बिल्डिंग को गिरा दी। आंधी आए, तूफान आए तो सारे जहां पे आती है ना। झोपड़े में भी आएगी, बिल्डिंगों में भी आएगी, और रास्ते पे भी आएगी, घरों में भी आएगी। आंधी आएगी, तूफान आएगा तो ऐसा नहीं कि एक घर में आई आंधी और दूसरे घर में अच्छे से रह रहे। तो आंधी आएगी, तूफान आएगी तो सारा जहां सब जगह आती है। मगर विश्वास में जो बने रहते हैं वो आंधी से भी नहीं डरेंगे, तूफान से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु हमारे साथ है। तो उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं ना कि मत्ती के 7वें अध्याय में 24 वचन में लिखा है ना कि दोनों ने घर बनाया, एक ने रेत पे बनाया और एक ने अच्छा सा, यानी कि जब तक पत्थर नहीं लगता है वैसे जमीन को खोद के मजबूत नींव डाली उसने। तो आंधी आई, तूफान आया तो दोनों घरों पे भी आया ना, मगर जो मजबूत था उसे नहीं लगी वो आंधी, जो कमजोर था उसको लगी। तो बाइबल के द्वारा ये वचन सिखाया जा रहा है कि हमारा विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर मजबूत होना चाहिए। यानी कि कोई भी समस्या आए, कोई भी तूफान आए, कोई भी परेशानी आए तो हम नहीं डगमगाएंगे, हम नहीं हारेंगे, हम नहीं डरेंगे। यानी कि कैसे देखो, कहीं कुछ अनबन भी होती है तो तुरंत ही हम कलीसिया आना बंद कर देते हैं, कलीसिया के विरोध में हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। वो कैसे हो गया? हमारा घर जो है रेत पे हो गया, यानी कि हम प्रभु में मजबूत नहीं है तो हम कभी भी गिर सकते हैं। शैतान वही चाहता है कि प्रभु की सेवा करने से हमें दूर ले जाए। शैतान ऐसा, यानी कि मराठी में बोलते हैं ना कि शैतान असा टपल्यालाच आहे विश्वासू लोकांना परमेश्वरापासून वेगळं करण्यासाठी। तो शैतान ऐसा है, हमारे लिए बैठा ही है कि हम कभी परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं और वो कभी हमारे अटैक करेगा और हमें कभी परमेश्वर के वचन से दूर करेगा। तो हमें दूर होना ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हमें याद करना है कि तेसल्ली में हमने पढ़ा ना कि ये भाइयों स्थिर रहो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? फिर से हम पढ़ेंगे उसको। इसलिए ये भाइयों स्थिर रहो, और जो बातें वचन के द्वारा हम तक आई है वो हमारे ध्यान में रखना जरूरी है। तो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा स्थिर रहना है, परमेश्वर में स्थिर रहना है, परमेश्वर के लिए स्थिर रहना है। परमेश्वर के लिए मतलब हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तभी परमेश्वर के लिए हम हो जाएंगे। तो हमें हमेशा स्थिर रहना है। जब आंधी आए, तूफान आए, जो भी आए, अभी देखो जमीन पे घास भी होते छोटे छोटे और बड़े बड़े झाड़ भी होते। तो सब लोग बोलते हैं ना कि इतने बड़े बड़े झाड़ इतने आंधी तूफान में भी गिरे नहीं। वो क्यों नहीं गिरे? कि उनकी जड़ें मजबूत हो गई, यानी कि जमीन के अंदर 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 जाती है तो वो मजबूत हो जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन है ना, हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है। यानी कि जिसको पढ़ने नहीं आता है वो तो वचन सुन भी सकता है ना। तो वचन को सुनना है और उस वचन को सुन के हमें सिर्फ छोड़ना नहीं है, तो उस वचन को हमें हमारे अंदर लागू करना है, हमारे अंदर रखना है उस वचन को। तो तभी हम मजबूत बनेंगे। हमारी जड़ें पर प्रभु में मजबूत होनी चाहिए। जबकि परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं तो उस वचन को हमारे जीवन के हर एक स्वभाव में हमें लागू करना है। यानी कि परेशानी आती है तो प्रभु का वचन बोलना है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। तकलीफ आती है, हमारे जीवन में भी आंधी तूफान आती है तो उसी परमेश्वर को बुलाना है जो हमारे लिए हमेशा तैयार रहता है। तो तेसल्ली क्या कहता है? ये भाइयों स्थिर रहो। और मत्ती का दूसरा अध्याय का मत्ती का 7वां अध्याय का 24 वचन क्या कहता है वो हम देखेंगे और पढ़ेंगे उसको। मत्ती का 7वां अध्याय 24 वचन क्या कहता है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह इस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया।
यानी कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह चट्टान है। हमारा जीवन प्रभु यीशु पे निर्भर रखा, प्रभु यीशु के वचन के द्वारा हम चलते हैं। परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में हर एक स्वभाव में हम कार्य में लाते हैं। तो इस बुद्धिमान के जैसा है, क्या कहता है, इसलिए जो कोई ये मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। यानी कि हमारी बुनियाद प्रभु यीशु मसीह है, चट्टान है, तो हम बिल्कुल भी नहीं डगमगाएंगे। जरूरी नहीं कि बारिश आए, जरूरी नहीं कि बाढ़ आए, जरूरी नहीं कि बारिश आए, मगर हमारे जीवन में थोड़ा भी दुख आता है, संकट आता है, क्लेश आता है, तो हम बोलते हैं कि अभी तो हमारा जीवन कुछ नहीं है और हम परेशान हो जाते हैं। और हम परेशान हो जाते हैं तो शैतान तुरंत आता है और सिखाता है हमें, हमारे कानों में भरता है कि कुछ नहीं है, सब कुछ जो कुछ है तुम हमारा अपने जीवन में हंसी खुशी से जियो, अपने मन मर्जी से जियो, और लोगों को बोलना है बोलने दो। यानी कि कुछ भी बातें हमारे मन में वो डालता है, जो जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रही हूँ वो ही मन में डालता है, और कुछ भी डालता है वो हमारे मन में। तो हमें सोचना है, हमें समझना है कि हमें चलाने वाला कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो हमें बिल्कुल भी शैतान की बातों में नहीं आना है। थोड़ा सा दुख आए, थोड़ा सा संकट आए, तो हमें प्रभु के मार्ग से अलग नहीं होना है, क्योंकि हमारा मार्ग ही प्रभु यीशु है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही चलना है, क्योंकि हमारी नींव मजबूत है, प्रभु में हम मजबूत है। कितने भी संकट आए तभी भी हमें डगमगाना नहीं है और प्रभु को छोड़ के नहीं जाना है, हमें प्रभु से दूर भी नहीं होना है। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। देखो क्या कहता है थेसलोनिय में, ये भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें बाइबल के द्वारा तुम्हें सिखाई जाती है उस पे अमल करो। और ये क्या कहता है दूसरा वचन, मत्तियों का 7वां अध्याय का 24 वचन में हमने पढ़ा, और 24 से 25 भी पढ़ा, और 26 में क्या कहता है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। जैसे कि प्रभु का वचन हम सुनते हैं मगर उस वचन के मुताबिक हम चलते नहीं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम स्थिर रहो, संकट में भी स्थिर रहो, खुशी में भी स्थिर रहो, परेशानी में भी स्थिर रहो, क्योंकि वो चट्टान है। चट्टान पर जब हम घर बनाएंगे तो हमारा एकमात्र विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी है, जिस भी परिस्थिति में है, उससे प्रभु हमें निकालने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इस वचन को लेके हमें चलना है कि कोई हमें दो बातें भड़काए भी तभी भी हमें बोलना है कि नहीं, वचन में ऐसा लिखा है कि मैं परमेश्वर का हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मेरे विरुद्ध कौन खड़ा रह सकता है। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर कि हमें कोई भी भड़काए, कोई भी भरमाए, कोई भी सिखाए, या कुछ दुख आए, कुछ संकट आए, तो भी हमें परमेश्वर को छोड़ के नहीं जाना है, परमेश्वर को वचन को छोड़ के नहीं जाना है, कलीसिया को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि वो हमारी चट्टान है। तो जब हम वचन के द्वारा सुनते हैं, साफ साफ लिखा है ना 26 वचन में, मत्ती का 7वां अध्याय का 26 में क्या लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। बालू पर बनाया मतलब आंधी आई, तूफान आया तो तुरंत ही वो घर धस गया। यानी कि हमारे जीवन में भी दुख आए, संकट आए, क्लेश आया, किसी ने हमें भड़काया तो प्रभु से हम दूर हो जाते हैं, कलीसिया के विरुद्ध हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हमारे अंदर सब मतभेद उत्पन्न होते हैं, किसी के बारे में गुस्सा आता है, किसी के बारे में, यानी कि बहुत ऐसा मन में होता है कि इसके वजह से मेरा ऐसा हो गया, उसके वजह से मेरा ऐसा हो गया। तो हमें हमारे जीवन में ये आने ही नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास है, तो ये सारी बातें हमारे अंदर आएगी ही नहीं, आने ही नहीं देना है हमें, क्योंकि हमारी चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह पे हमारा जीवन निर्भर है, तो हमारा विश्वास वो ही होना चाहिए। और क्या कहता है, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। साफ साफ वचन में लिखा है, और वचन बाइबल का वचन कहता है कि
इस वचन, इस बाइबल में जो जो लिखा है वो सत्य है। इस वचन को कोई भी एक काना या एक मात्रा भी इसमें से कम ज्यादा नहीं कर सकता है। तो इस वचन सत्य है। तो जो भी प्रभु से दूर होगा, यानी कि परमेश्वर का वचन से दूर जब हो जाएंगे तो शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है और हम बुराई में धंसते जाते हैं, फिर हमारा जीवन पूरा नाश हो जाता है। मगर हम क्या कहते हैं कि हम तो प्रभु के पास जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, मगर हम दिल से नहीं करते। परमेश्वर के वचन को सच्चाई से नहीं अपनाते हैं। हमें सच्चाई से अपनाना है, सच्चाई से अपनाना है, सच्चाई से विश्वास करना है और सच्चाई से उसी के मार्ग पे हमें चलना है। तो ये सारी बातें हमारे जीवन में होगी कि प्रभु हमें छोड़ के कभी नहीं जाएगा। प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, हम ही प्रभु को छोड़ते हैं दूसरे के बहकावे में आके, दूसरे के बातों में आके, और जो भी कुछ है हमारे खुद के स्वभाव से हम प्रभु से अलग हो जाते हैं। मगर प्रभु हमसे कभी भी अलग नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने दिया हुआ वो कभी वापस नहीं लेता है। हमने देखा है ना अब्राहम का उदाहरण, हम अब्राहम का देखते हैं। 100 साल में उसको बच्चा दिया और उसका विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया। 3 दिन वो चलता था, 3 रात वो चलता था। किस लिए? उसका विश्वास को परखने के लिए। फिर भी उसने अपने विश्वास को बरकरार रखा और एकलौता पुत्र भी वो बलि चढ़ाने के लिए चला गया। तो वैसे हमें जो भी संकट आए, जो भी दुख आए, प्रभु हमारे साथ है। हमें डगमगाना नहीं है, हमें डरना भी नहीं है, क्योंकि जीवित परमेश्वर का वचन हमारे पास है, वो हमारी चट्टान है। तो क्या कहते हैं 27 वचन में हमने देखा कि और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो हमें क्या करना है? हमारा विश्वास मजबूत रखना है। कैसे मजबूत होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हमें सीखना है, समझना है। जो भी बातें हमारे तक आती है वो हमें सचमुच दिल से लेना है, दिल पे लेना है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु ने जो खून बहा है उसको ऐसे ही जाने नहीं देना है। क्योंकि देखो, हमें थोड़ी भी तकलीफ होती है, दुख होता है तो कितना दर्द होता है, थोड़ी भी उंगली कटती तो कितना दुख होता है। उसने तो 39 कोड़े अपने पीठ पे खाए, कांटे का मुकुट चढ़ाया, लोगों ने उसके ऊपर थूका, उसकी दाढ़ी भी खींची गई और उसको क्रूस पे लटकाया गया। तो उसके पेट में भाला भी खोपा कि उसके बॉडी में अभी भी खून है क्या देखने के लिए। तो उसके बॉडी में से खून नहीं आया, मगर पानी भी लोगों ने उसके शरीर में बचने नहीं दिया। वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, मेरे लिए किया है। तो वो उसकी जो दर्द भरी मौत है वो ऐसे ही जाया जाने नहीं देना है। तो हमें उस चट्टान को थामे रहना है, उस चट्टान पे, उस मजबूत चट्टान पे हमारा जीवन आधारित रखना है। तो वो कब होगा? जब हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम चलेंगे। तब परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने के लिए हमें कहीं नहीं जाना है, सिर्फ बाइबल में जाना है। बाइबल में देखना है कि कुछ भी हो, आनंद में भी हमें, आंधी में भी हमें नहीं डगमगाना है, बारिश में भी हमारे विश्वास को नहीं खोना है, और बाढ़ आए तो भी हमारे अकल का सहारा नहीं लेना है। यानी कि देखो, बड़े बड़े झाड़ होते हैं वो भी नहीं गिरते हैं, मगर वो छोटे छोटे जो झाड़ होते हैं, घास होते हैं, वो भी नहीं गिरते। वो क्या करते हैं? मुरझा जाते हैं हवा से। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे है। ऊंची ऊंची झाड़ियों को भी हवा लगती है, नीचे झाड़ों को भी हवा लगती है, मगर वो ऐसा नहीं बोलते कि वो नहीं गिरे तो हमारा क्या होगा। उनको भी परमेश्वर संभालता है, वो भी नीचे झुक के नम्र होकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो हमारे जीवन में भी आंधी आए, तूफान आए, जो कुछ भी है, हमें सर नीचे झुकाकर परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि वो ही हमारे चट्टान है और उसी में से वो हमें निकालेगा। हर बुराई से वो हमें निकालने वाला है, हर परेशानी से वो हमें निकालने वाला है, और हर एक दुख से वो हमें निकालने वाला है। परमेश्वर ने कहा है एक वचन में, एक दुखी लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हमें उसका विश्राम चाहिए, उसके ही हाथों में हमारा जीवन होना चाहिए। अभी सिचुएशन ऐसा है कि इकट्ठा ज्यादा लोग हो नहीं सकते हैं ना, कलीसिया में एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते हैं, मगर परमेश्वर ने हमें ऐसा छोड़ा नहीं है। कहीं ना कहीं कलीसिया चालू करने के लिए दिया है, परमेश्वर का वचन बताने के लिए दिया है, परमेश्वर का वचन हम तक आता है। यानी कि ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा होते हैं, मगर परमेश्वर ने एक माध्यम दिया है, यूट्यूब के माध्यम से भी हम लोगों को सुसमाचार पहुंचाते हैं, परमेश्वर का वचन पहुंचाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जिस भी मोड़ पे हो तुम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिस भी हालात में हो तुम, मैं नहीं त्यागूंगा। तो हमें परमेश्वर की
जो प्रभु यीशु मसीह है उसको हमें चट्टान बनाना है, क्योंकि उसने हमारे लिए अपना खून बहाया है। लोग कितना भी कुछ भी बोले, हमें उनके बातों में नहीं आना है। हमारे जीवन में कितने भी संकट आए तभी भी हमें डगमगाना नहीं है। तो परमेश्वर का वचन हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा और कभी भी नहीं त्यागेगा। तो हमारी नींव मजबूत होने की कैसे होगी मजबूत? परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो अगला हम वचन देखेंगे 1 पतरस का 5वां अध्याय और 6वां वचन क्या कहता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। मैंने बताया ना, छोटे छोटे घास का उदाहरण, यानी कि बाढ़ आती है, तूफान आता है तो ऐसे वो मुरझा जाते हैं मगर वो सवाल नहीं करते। वैसे हमें भी खुद का जीवन हमारा होना चाहिए। हमें परमेश्वर के सामने लीन होना है, नम्र होना है, दीन होना है। क्यों? कि वो उचित समय पे तुम्हें वो ऊंचा उठाएगा। हम सबको ऊंचा उठना है ना, आप लोगों को भी ऊंचा उठना है ना परमेश्वर की नज़र में। तो हमें नम्र मन से, नम्र दिल से, नम्रता से हमें परमेश्वर के पास रहना है, परमेश्वर के अधीन रहना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा चलना है। तब हम जीवन में सारी सफलता पाएंगे, सारे आशीष पाएंगे, खुशी भरा जीवन होगा हमारा, आनंद से भरा हुआ जीवन होगा हमारा। तो फिर एक मैं छोटी सी ऐसे उदाहरण के तौर पे कहानी बताना चाहती हूँ। हमें सब कलीसिया के लोगों को एक साथ रहना है, एकता में बने रहना है, क्योंकि हम सब कलीसिया मिलके एक अंग है और हमारा सर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो एक छोटी सी कहानी ऐसे मैं बताना चाहूंगी। एक दिन मुंह बोलता है, मुंह के लिए बोलता है हाथ, क्या तू खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है। बोलता है हाथ, मैं बनाते रहता हूँ तू खाते रहता है, मैं बनाते रहता हूँ, खिलाते रहता हूँ तू खाते रहता है। फिर आके पैर बोलता है कि हाँ मैं भी जाता हूँ बाजार में, सब लेके आता हूँ और हाथ बना के तुझे खिलाता है और तू खाते रहता है, तू खाते रहता है। फिर बाद में पेट बोलता है हाँ ये तो मुंह है ना, खाते रहता है, खाते रहता है, मेरे पेट के अंदर जमा होता है और वो जमा होने के बाद में कितना दर्द होता है, उसको पचाने में कितना परेशानी होती है। ये मुंह को कुछ काम ही नहीं है, ये सिर्फ खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है। तो मुंह बोलता है ठीक है, आज से मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो हाथ और पैर और पेट बोलते हैं हाँ ठीक है, मत खाना, तू खाते रहता है, हम लोग को परेशान करते रहते हैं, तेरा तो काम सिर्फ खाने का है, हाथों का काम बना के खिलाने का है, पैरों का काम लेके आके बना के खिलाने का है तेरे को, और पेट का काम है पचाने का है, तू तो खाते रहता है। तो गुस्से से बोलता है आज के बाद सिर्फ नहीं खाऊंगा मैं। एक दिन हो जाता है, मुंह बंद रखा है उसने, दूसरा दिन हो जाता है, मुंह बंद रखा है उसने जैसे मुंह बंद कर दिया वैसे धीरे धीरे हाथों की ताकत निकल गई, पेट में भी गुड़गुड़ाने लगा, चूहे कूदने लगे, पैरों में भी जान नहीं रही। तो फिर हाथ कैसे बोलता है, ये भाई तू खा ले, जो भी चाहिए तेरे को मैं बना के खिलाता हूँ, मगर तू खा ले। बोलता है नहीं खाऊंगा मैं, मेरे खाने से तुम लोगों को इतनी तकलीफ होती है। पैर भी बोलता है चल मैं तेरे लिए जाके खरीद के ले आता हूँ, हाथ भी तेरे को बना के खिलाएगा। और पेट बोलता है तू खा ले वे खा ले, मैं पचाने का काम मैं करूँगा। वैसे मुंह, हाथ, पैर, सर जो भी है उसके बिना हम अधूरे हैं। अगर हाथों से बना के हम खाएंगे नहीं तो मुंह खाएगा नहीं, मुंह खाएगा नहीं तो पेट के अंदर जाएगा नहीं, और पैर कहीं चल के नहीं जाएंगे तो खाना नहीं ला सकेंगे। वैसे एक दूसरे के बिना हम सब अधूरे हैं। सब मिलके एक शरीर है, हम परमेश्वर के हम अंग है। किसी को हाथ बनाए, किसी को पैर बनाए, किसी को आंखें बनाए, मगर वो हमारा सर है। सारे कलीसिया का सर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो हमारा जीवन सब लोग साथ में होंगे तभी हम एक है। ऐसा नहीं बोलना कि मैं कलीसिया में बहुत करता हूँ, मैं कलीसिया के लिए कितना कुछ करता हूँ, ऐसा नहीं है। सब कुछ करके मिलके एक होता है। इसीलिए हमें हमेशा एकता में रहना है। तो हमें बड़बड़ाना नहीं है। मुंह खाते रहता है और हाथ चलते रहता है, हाथ बनाते रहता है और पैर चलते रहता है। तो सबके काम सबको प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने बांट के दिए हैं। जो काम जिसको दिया है उसको वो ईमानदारी से करना ही है, क्योंकि सब मिलके, अभी देखो कलीसिया में मैं वचन बताती हूँ, मगर स्तुति आराधना के लिए गाने लिखे जाते हैं, बुक तैयार किए जाते हैं, और स्तुति आराधना के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं, और चर्च में कलीसिया में मिलके कुर्सियाँ लगाते हैं, और
सफाई करते हैं, कोई खाना बनाते हैं, कोई खाना बांटते हैं, कोई, यानी कि सबको कुछ ना कुछ काम है। अगर सब सिर्फ मैं वचन बताने के लिए आऊँ तो कुछ भी नहीं रहेगा, ना सुनने वाला रहेगा, ना बैठने वाला होगा, ना कुछ नहीं होगा। मगर सब साथ में होंगे तभी तो कलीसिया का काम होता है। तो हमें सब मिलके रहना है, मिलके चलना है। क्यों? कि हमारे चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, तो हमारे अंदर, सबके अंदर एकता होनी चाहिए। हम एकता से रहेंगे तो हम मजबूत बनेंगे। देखो, एक जन ऐसे अभी उधर रस्सी है, उधर बहुत सारे जन हैं और रस्सी खींच रही हूँ मैं अकेली यहाँ पे, तो मैं अकेली वो 10 जन को खींच सकती हूँ क्या? नहीं खींच सकती हूँ। तो वो 10 जन है तो हमें यहाँ 11 जन होना चाहिए ना। अगर 11 जन एक मन होके अगर वो रस्सी को खींचेंगे तो वो 10 जन भी हमारे काबू में आएंगे। वैसे हमें एकता में रहना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक मराठी गाना हम बहुत पहले गाते थे, आम्ही शिष्य प्रभूचे, एक शरीर एक ही आत्मा, एक शरीर एक ही आत्मा, त्याच्या प्रतिछायेचे आम्ही शिष्य प्रभूचे। इस गाने का मतलब है हम शिष्य प्रभु के हैं, एक शरीर और एक ही आत्मा, और उसकी प्रतिछाया, यानी कि उसकी प्रतिमा में उसने हमें बनाया है ना। इसलिए गाने को बोलते हैं कि आम्ही शिष्य प्रभुचे, हम शिष्य प्रभु के, एक शरीर और एक आत्मा उसने हमारे अंदर फूका है। तो हमें एकता में रहना है, परमेश्वर का एक शरीर एक मन होके रहना है। क्यों? कि वो हमारी चट्टान है, उस चट्टान पे हम मजबूती से रहना है, तो हमारा सफर अच्छा होगा और हम मजबूत रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा। तो जितने भी इस वचन को ऑनलाइन देखेंगे उन सारे भाई बहनों को मैं विनती करती हूँ कि इस वचन को सुनो, सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले बनो, क्योंकि वो हमारी चट्टान है और हमारा घर, हमारा आत्मिक घर जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधारित बनना चाहिए, चलना चाहिए। बाय, जय मसीह। आओ हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभेश, धन्यवाद प्रभेश। पिता परमेश्वर प्रभेश, इस सुंदर समय के लिए तूने हमें वचन दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभेश। सिर्फ हम वचन को सुनने वाले नहीं, इस वचन के मुताबिक चलने वाले तो हमें बना प्रभेश, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर के वचन में हम मजबूत नहीं होंगे तो शैतान उसका फायदा उठाएगा। तो हमें परमेश्वर के वचन में मजबूत बनना है, प्रभु यीशु को हमारी चट्टान बनाना है, हमारा आत्मिक जीवन उस पर आधारित रखना है। इस वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु यीशु सचमुच कोई छीन न ले प्रभु। इस वचन को प्रभु यीशु हमारे हृदय में रखने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें मार्गदर्शन करो। इस वचन के मुताबिक चलने के लिए आप हमें सहायता और मदद करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। और मैं सारे कलीसिया के भाई बहनों के लिए प्रार्थना भी करना चाहती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तू सुनने वाला है, सुन के जवाब भी देने वाला है, तू जीवित है, तो अंतर्यामी है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, तू आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, तो कभी न खत्म होने वाला प्यार है तू प्रभु, तू जीवित है प्रभु यीशु। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और कभी न बदलने वाला तू परमेश्वर है प्रभु यीशु। मैं तुझे विनती करती हूँ प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु यीशु, वो माला के बहन के लड़के को प्रभु यीशु, सत्तू को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। उसकी तबीयत ठीक नहीं प्रभु यीशु, उसको आपने पूरी तरह चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, मीना की जो रिक्वेस्ट है प्रभु यीशु, उनके जीजू को और मैं के टीचर को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। उनकी कैंसर की बीमारी प्रभु यीशु आपने दूर की प्रभु यीशु, उनको चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आज प्रभु यीशु, अलका के पोती का प्रभु यीशु समर्पण है प्रभु यीशु, नामकरण है प्रभु यीशु, उसको भी आपके हाथ में देती हूँ। उसके पोती को प्रभु यीशु आपकी इच्छा के अनुसार चलाना प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, आपने उसके परिवार को चुना है प्रभु यीशु, अलका को भी चुना है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। और कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी बहने प्रभु यीशु जो अभी आए नहीं प्रभु यीशु इस कलीसिया में, उन सबको भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। इस कलीसिया पे प्रभु यीशु आपका हाथ बनाए रखना,
आपके पवित्रता में चलने के लिए आप हमें सहायता करो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। मांगने के लिए कुछ किसी के बारे में रह गया होगा प्रभु यीशु, तो आप उसकी पूर्ति करना प्रभु यीशु। धन्यवाद। सारा आदर करो मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बाय। जय मसीह।